नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। हम कमलेश बोल रहे हैं शाहजहाँपुर से। बताइए। क्या चल रहा है सर शिक्षा मित्रों के बारे में? आप टेट पास हैं या नॉन टेट हैं? टेट पास है। टेट पास हैं तो YouTube पर वीडियो डाला गया है, आज देखे नहीं हैं? नहीं, तो देखा कीजिए, सारी जानकारी डाली तो जा रही है YouTube पर। यूट्यूब पर हम फर्जी सब जानते हैं होता है। अच्छा, तो आपके कुछ नेताजी लोग होंगे, देखिए वो लोग सही बता रहे होंगे, तो वहाँ से जाइए, देखिए वो लोग जो है 20 साल 22 साल से नियुक्ति दिलवा रहे हैं, वो लोग सही बताते हैं, उन लोगों से ले लीजिए। नेता लोग और झूठी बोलते हैं। अच्छा, फिर आपके हिसाब से सही कौन है? सही तो आप हैं। तो YouTube पर जब हम डाल रहे हैं, कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि वहाँ सब जो है फर्जी है, तो फिर? नहीं, आपका पड़ा है। हम्म चैनल जानते हैं कि नहीं हमारा? नहीं नहीं, हम नहीं जानते जी नाम। टेट पास ऑल के नाम से चैनल है YouTube पर। जी जैसे आपसे बात अभी हो रही है, जी। ऐसे ही लोगों से बात होती है, और जो भी चर्चा होती है, जो भी जानकारी दी जाती है, वो सब वहाँ डाल दिया जाता है, ताकि जो है सभी लोगों तक जानकारी पहुँच जाए। अच्छा अच्छा। तो वो चैनल जो है टेट पास ऑल के नाम से है। हम्म। उस पर डेली डाला जाता है नई नई जानकारी, जो भी जानकारी आती रहती है, क्या चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो वो चैनल आप देखेंगे डेली क्या हो रहा है, क्या नया हो रहा है, वो सब, और आगे क्या होने वाला है, वो सब उस पर डाला जाता है। तो आपको हर चीज़ जानकारी होता रहेगा, कुछ पूछना नहीं होगा आपको किसी से भी। अच्छा अच्छा। तो कैसे नंबर ये मिला आपको? एक थे संजय वर्मा, उन्होंने दिया था आपका नंबर। अच्छा, ग्रुप से जुड़े हैं कि नहीं व्हाट्सएप पर? कौन? हमारे ग्रुप से व्हाट्सएप पर जुड़े हैं? नहीं नहीं। अच्छा, व्हाट्सएप पर भी नहीं जुड़े हैं, यूट्यूब भी नहीं देखते हैं, तो फिर हमारी बातें कैसे आपको पता कि सही हैं या गलत हैं, कैसे जानेंगे? उन्होंने हमको बताया था, वो कुछ सही बताते हैं। अच्छा, चलिए, तो उन्होंने बताया, तो आप टेट पास हैं हम्म। और सहायक अध्यापक बनने की तैयारी कर लीजिए प्राइमरी में। और जो लोग टेट पास नहीं हैं उनको प्राइमरी से हटाया जाएगा, वो ठीक है? कहाँ जाए? वो जो है प्राइमरी में तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि प्राइमरी में नियम है कि टेट पास, हाँ। तो टेट पास वाले ही रहेंगे प्राइमरी में। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि 2 मौके दिए जाएं, वो 2 मौके खत्म हो गए, हम्म। ठीक है? तो अब जो है जितनी भी संविदा वाली योजना है, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, नियोजित शिक्षक, अतिथि शिक्षक, जो भी नाम से है, हम्म। वो सब बंद होने जा रहा है। हम्म। आप अभी पिछले 2-3 दिन का, कल का परसों का अखबार पढ़ लीजिएगा, हम्म। तो 2090 तदर्थ शिक्षक हटाए गए हैं। हम्म। तो जितने भी तदर्थ शिक्षक, संविदा शिक्षक जो भी हैं, उन जो भी इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, वो सब योजना बंद हो रही है। तो ऐसे ही शिक्षा में तो योजना भी बंद होने जा रही है। तो जो टेट पास है उनको प्राइमरी में सहायक अध्यापक बना देंगे। जो हम्म। टेट पास नहीं है, तो कक्षा 1 और 2 प्राइमरी से प्री प्राइमरी में जाना है, तो अच्छा वो वहाँ पर जो है प्री प्राइमरी में उनको मौका दिया जाएगा, वहाँ पर रहेंगे। अच्छा। प्राइमरी में वही रहेगा जो टेट या फिर सी टेट पास रहेगा, उसी को सहायक अध्यापक बनाएगी, जैसे उत्तराखंड में बनाया गया है। हम्म। तो वो होने जा रहा है, बस इंतजार हो रहा है। एनसीटी का एक गजट 2018 का रद्द हो गया था, नया गजट आना है, उसी का इंतजार हो रहा है। इस महीने के लास्ट तक वो गजट आ जाएगा, उसी के बाद शुरू हो जाएगा। तो मानकर चलिए कि जो ये सत्र चल रहा है 2023 वाला, इसी सत्र में हो जाएगा, और अगले सत्र से आप लोग सहायक अध्यापक हो जाएंगे प्राइमरी में, जो भी टेट पास हैं या फिर सी टेट पास हैं। सी टेट कब टेट कब पास किए? 18 में। 18 में। अभी सी टेट का फॉर्म आया है, भर रहे हैं कि नहीं? नहीं, भाड़ा नहीं है। आज ही फोन जब रखिएगा, जितनी जल्दी हो सके आज या कल भर लीजिए फॉर्म, और सी टेट दीजिएगा हर हाल में, प्राइमरी वाला भी
अगर आपको देने का मन हो तो जूनियर वाला भी। तो फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म भर देंगे तो फिर आप पढ़ाई करेंगे तो विषय के टच में रहेंगे। और जो अभी टेट पास का होने जा रहा है समायोजन, इसमें हो सकता है इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पर्यावरण, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आपको पढ़ाई करना होगा। अगर इंटरव्यू होता है तो उसमें पूछा जाएगा, नहीं होता तो अच्छी बात है, लेकिन अगर होता है इंटरव्यू तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो तैयारी तो पहले से करना पड़ेगा ना। जी जी। तो सुपर टेट तो नहीं देना है, लेकिन हो सकता है इंटरव्यू देना पड़े। हम्म, और डेमो मतलब कक्षा में पढ़ाना होगा, बोर्ड पर बच्चे बैठे होंगे, आप पढ़ाएंगे और कुछ लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे आप कैसा पढ़ा रहे हैं। तो अभी से तैयारी में लग जाइए। अभी घोषणा होगा और जब ये सब शुरू होगा, अगर ये सब होता है इंटरव्यू डेमो, तो तैयारी पहले से करते रहिए, जो है प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप पढ़ाते हैं ही, पढ़ाने का प्रैक्टिस है ही है, और अच्छे से उसको प्रैक्टिस कीजिए कि क्लास में कैसे जा कर के बोर्ड पर क्या लिखना है, कैसे बोलना है, कैसे बच्चों के साथ जो है इंटरेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। और सी टेट का फॉर्म भर के पढ़ाई एकदम जम के कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा समय है, सी टेट होगा जनवरी में। तो तब तक आप जो है तैयारी भी कर लेंगे, पढ़ाई करेंगे सी टेट के लिए, वही पढ़ाई हर जगह काम देगा। तो सुपर टेट तो नहीं होना है, इंटरव्यू डेमो हो सकता है, होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता अभी। तो अगर अभी से पढ़ाई किए रहेंगे, होता है तो फायदे में रहेंगे। तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, सी टेट का फॉर्म भर दीजिए हर हाल में। अपने आसपास जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनको भी कहिए यही बात। किसी नेता वेता के चक्कर में न पड़े, नेता वेता के करने से कुछ नहीं होता है। ये नेता लोग जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी बिहार में भर्ती चल रही है, आपको जानकारी होगा। जी जी। और वहाँ पर नियुक्ति पत्र भी बांटा गया है, जानते हैं? नहीं, भर्ती चल रही थी, ये मालूम हुआ था। अच्छा, आपको एक जानकारी दे दें, अभी हम उस पर वीडियो भी बना रहे थे, डालेंगे यूट्यूब पर, देख लीजिएगा। बिहार में भर्ती हुई, भर्ती हो जाने के बाद वहाँ पर जो नियोजित शिक्षक, जैसे यहाँ शिक्षा मित्र है ना, वहाँ नियोजित शिक्षक होते हैं। तो उन लोगों ने एक संगठन बना लिया, और अपना लेटर पैड वैड छपवा लिया। तो विभाग को जानकारी हुआ कि इन लोगों ने अपना जो है एक अलग से संघ बना लिया है। तो जो उसके अध्यक्ष थी, तो विभाग ने उनसे एक जवाब मांगा कि भैया आपने ये जो संगठन बनाया है किस लिए बनाया है, इसकी क्या जरूरत पड़ी, आप इसका जवाब दीजिए। तो इन्होंने जवाब दिया कि नहीं भैया, हमने तो कोई संगठन नहीं बनाया है, हमने तो कोई ऐसा लेटर नहीं छपवाया है। लेकिन जब विभाग ने जांच पड़ताल किया तो पाया कि नहीं, ये झूठ बोल रही हैं, ऐसा इन्होंने किया है। तो जानते हैं क्या हुआ उनके साथ? उनको जो नियुक्ति पत्र दिया गया था वो कैंसिल कर दिया गया, यानी अब वो अध्यापक नहीं बन सकते। तो जो नेताजी अपने लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, अब सोचिए वो क्या किसी और के लिए भला किसी का कर पाएगा? कर पाएगा? सही बात। तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि विभाग ही सब कुछ है। कुर्सी पर चाहे अखिलेश बैठे हों, चाहे नीतीश बैठे हों, चाहे योगी जी बैठे हों, चाहे अरविंद केजरीवाल बैठे हों, कोई बैठा हो कहीं पर भी, वो व्यक्ति जो चाहेगा वही सत्य है। और बाकी नेताजी लोग चाहे जितना चिल्लाते रहें ये हमारा अधिकार है, वो हमारा अधिकार है, ये लोग झूठ बोलते हैं, ये अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बताइए कि वहाँ की वो अध्यक्ष बनी, अध्यक्ष मतलब किस लिए बनी? समस्याओं को जो है सरकार तक पहुंचाएंगी, हल कराएंगी। वो खुद ही समस्या में आ गई। अब क्या समस्या कि उन्होंने संगठन बनाया क्यों? तो बिहार सरकार ने उन पर कार्रवाई किया। और बिहार में सरकार का एक नियमावली है, जब भी कोई विभाग होता है, जब भी कोई नौकरी मिलती है तो उस विभाग संबंधित कुछ नियमावली होते हैं। जैसे यूपी सरकार का जो है परिषदीय विद्यालय है, उसके नियमावली बने हुए हैं। तो जिसको नियमों की जानकारी नहीं है, यही उल्टा सीधा काम करेगा, फंस जाएगा। तो वहाँ नियम बना हुआ है कि आप जो है इस तरह का संघ वंघ नहीं बना सकते हैं, संगठन नहीं बना सकते। और उन्होंने उस नियम के खिलाफ काम किया, तो उन पर कार्रवाई हो गई और उनका नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया, यानी कि अब वो अध्यापक नहीं बन पाएंगी। और हो सकता है कि भविष्य में कभी ना उनको
किसी भर्ती में शामिल होने दिया जाए। हम्म, तो अभी तो वो सिर्फ नियुक्ति पत्र मिला था, अभी ज्वाइन भी नहीं की थी। अगर वो ज्वाइन कर ली होती, उसके बाद ये बात सामने आई होती, तो उनके ऊपर 2-3 नियम और लागू हो जाते और उस नियम के तहत उनको जेल भी हो जाता। लेकिन अभी उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र मिला था, अभी ज्वाइन नहीं की थी, इसलिए बच गई हैं, खाली नियुक्ति पत्र रद्द किया गया है। तो ये नेताजी लोग नियम कानून खुद नहीं जानते हैं और हवा में उड़ते रहते हैं, फर्जी बातें करते हैं। इनसे एकदम बच के रहिए। 20-22 साल में शिक्षा मित्र संगठन का कोई एक नेता आज तक कुछ नहीं करा पाया है ना। सही बात है। तो ये लोग गुमराह करते हैं, इनसे दूर रहिए। बस आप टेट पास कर लिए हैं, सीटेट का फॉर्म भर दीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए कि जो भी है आप खुद से हासिल कर लेंगे। सही सही। ठीक है। तो एक गजट आना है एनसीटी का, वो गजट नवंबर के लास्ट तक आ जाएगा। इसके बाद चाहे दिसंबर में, जनवरी में, जब भी शुरुआत हो जाएगी, तो हो सकता है इंटरव्यू डेमो लिया जाए। सुपर टेट तो नहीं होगा, लेकिन आप सुपर टेट का सिलेबस लेकर के पढ़ाई कीजिए, सीटेट का फॉर्म डाल दीजिए, उसकी तैयारी कीजिए और परीक्षा भी दीजिए सीटेट का। जब फॉर्म भरेंगे, पढ़ाई करेंगे, परीक्षा देंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है, कितनी बाकी है। ठीक है। और टेट पासाल चैनल जो है वो यूट्यूब पर देखा कीजिए, उस पर डेली डाला जाता है सब कुछ। और ग्रुप भी है, आप जिस नंबर पर कॉल किए हैं तो इसी पर हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। चलिए, और कुछ तो नहीं। और कुछ नहीं सर, यही मालूम करना था कि कब तक ये होगा, क्या होगा, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बस थोड़े दिन में हो जाएगा शुरुआत। यूट्यूब पर सारी जानकारी जो है डेली डाली जाती है, वो सब देखते रहिए। अच्छा, पहले होता था कि सितंबर में चालू हो जाएगा। देखिए, सितंबर। जी कोई भी काम होना होता है, उसकी प्रक्रिया होती है। जी। जैसे घर बनाना है तो पहले नींव होगा या सीधे घर बनेगा? मैं पहले न्यू खोदेगी तभी बनेगा। हाँ। तो अगर नींव जो है बनने में समय लग रहा है, तो इसका मतलब है कि जो ऊपर घर बनना है उसमें भी समय लगेगा। बिल्कुल। तो यानी जो काम होना है उससे पहले जो काम है, अगर वो देर हो रहा है तो आगे वाला भी काम थोड़ा देर होगा। और जी। जब नींव देर से हो रहा है तो पहला जो फ्लोर है वो देर से होगा। जब पहला फ्लोर ही देर से बनेगा तो दूसरा फ्लोर भी देर से बनेगा। तो जब जिसको दूसरे फ्लोर पर रहना है तो उसको तो इंतजार करना होगा, पहले पहला फ्लोर बन जाए। और पहला फ्लोर बनने से पहले इंतजार करना होगा नींव। तो एक एक प्रक्रिया होती है ना, क्रमशः आगे बढ़ते हैं। तो कई चीजें हैं, अनुमान जताया जाता है कि इतने समय में ये काम हो जाएगा, लेकिन कोई काम अगर विलंब हो रहा है किसी कारण से, तो उस काम को देखना होगा ना कि ये क्यों विलंब हो रहा है। तो जिस कारण से विलंब हो रहा है वो कारण खत्म होगा, तो जब वो खत्म होगा उसके बाद ना अगला काम होगा। हाँ, ये बात तो यार। हम्म तो किन कारणों से देरी हो रही है वो सब भी बताया जाता है। यूट्यूब पर आप सुनते रहेंगे, सारी जानकारी होती रहेगी। एक गजट रद्द हुआ था एनसीटी का, वो गजट फिर से आने जा रहा है, उसी कारण विलंब हो रहा है। ठीक है। सारी जानकारी लेते रहेंगे क्या चल रहा है विभाग में, तो आपको जो है एक एक चीज पता रहेगा, तो आपको सब समझ में आएगा कब होगा, कैसे होगा। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। चलिए, रखें फिर। हाँ। हम्म।